अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग लंबे समय से चल रही है। 2018 के बाद यानी कि 2025 नवंबर तक अभी तक कोई भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। 2025 की हम बात कर रहे हैं, नवंबर का महीना है, लेकिन अभी तक ये तारीख तय नहीं हुई है कि छात्र संघ चुनाव आखिर कब होंगे। इसी मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोहम्मद कैफ के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, याचिका की है। उसमें साफ तौर पर ये तारीख मांगी गई है कि एएमयू प्रशासन आखिर कब छात्र संघ चुनाव कराएगा। बीते दिनों की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट के बाहर छात्र नेताओं के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया। तमाम छात्र नेताओं के द्वारा एएमयू प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया। कुछ छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना था, अगर एएमयू प्रशासन के द्वारा दिसंबर माह तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो रजिस्ट्रार कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच मोहम्मद कैफ के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। बातचीत करेंगे मोहम्मद कैफ से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहूँगा कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मेरा नाम सैयद कैफ हसन है। मैं विधि छात्र हूँ, एलएलएम का स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल मैं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया मैंने, और जिस पे मजबूर होकर के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को काउंटर एफिडेविट में लिख कर देना पड़ा कि वो इस सेशन में चुनाव करा देंगे। फिर बहुत बड़ा एक एहतजाज हुआ तलबा बिरादरी का, जिस पे मजबूर होकर के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को मजबूर होना पड़ा कि वो दिसंबर की डेट उन्होंने इलेक्शन के लिए दे दी, एक टाइमलाइन फिक्स कर दी। लेकिन जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा, उसी परसों में मैंने 10 तारीख को एक मेमोरेंडम भी ईमेल के माध्यम से भेजा कि आपको इलेक्शन दिसंबर के महीने में कराने हैं, इसलिए आप जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डेट आप फिक्स कर दें, जिससे स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस। उसी दिन एक नोटिस आता है जिसमें इन्होंने लास्ट वर्किंग डे को एक्सटेंड कर दिया, और उसी नोटिस में इन्होंने एग्जामिनेशन की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया, जिससे ये बहुत डिफिकल्ट हो गया कि दिसंबर के महीने में इलेक्शन कराए जाएंगे या कराने चाहिए। उसी से अग्रीव्ड होकर के मैंने स्पेसिफिक प्रेयर्स माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया कि इन्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया जाए कि आपको दिसंबर के महीने में अकॉर्डिंग टू योर काउंटर एफिडेविट और अकॉर्डिंग टू योर मिनट्स दिसंबर में इलेक्शन कराने हैं, तो आप जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डेट को फिक्स कर दें, ताकि जिससे चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो और बच्चों के लिए भी और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएं, जिसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन को कराने की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। क्या लग रहा है? ये पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय पे कि वो इंटरफेयर करेगा और डायरेक्शन दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू काउंट। मौजूद है, उसके क्या हालात है? हम अभी खड़े हुए हैं, हमारे पीछे तारीखी यूनियन हॉल है, जिसमें देश की और विदेश की नामचीन हस्तियां यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे उन्होंने तकरीरें दी हैं और यहाँ से फारिग होकर के देश की और दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। लेकिन ये खून के आंसू रो रहा है। इसकी दीवारें और इसके ईंटें झड़-झड़ के गिर रही हैं। इसके ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ्लैग लगा हुआ है, जो फटी हुई हालत में है, जो फट चुका है। और इसी यूनियन हॉल के लिए जो स्टूडेंट्स यूनियन का फंड होता है, जो स्टूडेंट्स से काट करके एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया जाता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने काउंटर एफिडेविट में ही ये लिख करके दिया कि तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा रुपए वो उसमें इकट्ठा हो गए हैं, और इस सेशन का जो पैसा है वो एक एडिशनल अमाउंट है, उसमें से 13 लाख 14 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। किसके साइन से, किसके बेनिफिट के लिए इन्होंने खर्च किए हैं, इस पे ये साइलेंट हैं। और ये रूल भी है कि जब तक स्टूडेंट्स यूनियन नहीं हो जाए, उसी काउंटर एफिडेविट में लिखा है इन्होंने कि स्टूडेंट्स यूनियन जब अपने सेक्रेटरी के थ्रू पैसे रिक्वेजिशन करती है फंड में से कि हमें इस मद के लिए इतने रुपए चाहिए, तब वो फंड रिलीज होता है। पिछले 7 सालों से यूनियन नहीं, तो किसके बेनिफिट के लिए, किसके साइन से ये पैसे निकल के खर्च हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तारीखी हॉल इस बिल्डिंग के लिए तो खर्च हो नहीं रहे हैं। जान वगैरह का खतरा भी है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को, सीजेआई और चीफ जस्टिसेस को, एनएचआरसी को, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को, मैं एडवोकेट हूँ, अपने बार एसोसिएशंस को मैंने ये लिख के स्पष्ट रूप से दे दिया है, हंगर स्ट्राइक के ही टाइम से, और बाद में भी मैंने लिख के दे दिया है, डायराइज्ड भी हो चुकी हैं चीज़ें, कि अगर मुझको कुछ भी होता है
और कोई भी हानि होती है पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कॉन्स्पिरेसी की जाती है, तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी, क्योंकि तमाम कोशिशें की जाती हैं, तमाम मुतालबात किए जाते हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे जैसा इनके जैसे की बैत ता कयामत नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, शासन चुनाव नहीं हुए तो क्या रहेगा, बेसिकली परेशानी कहेंगे? परेशानी ये होती है कि जो लड़के होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको टीचर्स परेशान करते हैं, मेंटली रूप से हरास करते हैं, क्योंकि लड़कों के पास प्लेटफॉर्म है नहीं कि वो जाके अपनी आवाज किसी को बताएं या फिर किसी नेता को लेके जाएं, वो बात करें उनके बिहाफ पे। ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो टीचर्स, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मनहानि करते हैं, लड़कों को परेशान करते हैं। पहला ये है। दूसरा ये कि हॉल अलॉटमेंट, जो बिहार से बच्चे आते हैं, बंगाल से आते हैं, आसाम से आते हैं, उन सबके पास कोई स्पेसिफिक लॉबिया नहीं है। लॉबिया नहीं होने की वजह से उनको हॉल अलॉटमेंट नहीं मिलती है, कोई सोर्सेस नहीं होने की वजह से उनकी प्रक्रिया रोक दी जाती है। तो इस वजह से अलॉटमेंट के लिए भी अलॉटमेंट के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है छात्रों को। जी बिल्कुल, यहाँ के जो भी प्रोवोस्ट हैं, डीन है, फैकल्टीज मेंबर है, वो लोग सब करप्टेड हो चुके हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग की जो हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग उन चीज को स्टूडेंट सामने तक लेके आए। छात्रों की आवाज आगे तक नहीं जा पा रही। छात्रों की ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि छात्रों की आवाज एक जगह दब के रह जा रही है। तो मैं एक चीज जो आपने सवाल किया, थोड़ा सा उससे हट के मैं आपको एक बात में बता दूं कि जो है, एक चीज ऐसा है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी को दरकिनार करके वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इंडिया को रूल कर रही है उससे इनाम हासिल करना चाहती है। और ये पूरी प्रशासन मिलकर ये समझती है कि शायद ये उनकी अचीवमेंट है, लेकिन हम उनकी अचीवमेंट नहीं मानते हैं। ये मिल्लत इस्लामिया से गद्दारी का हम उसका इनाम समझते हैं कि आप स्टूडेंट्स और एक मिल्लत, एक तबके से जो है गद्दारी करके आप एक पार्टी को खुश करना चाहते हैं। तो मैं मीडिया आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं वाइस चांसलर तक मैं एक शेर में कहना चाहूंगा कि तुम आसमां की बुलंदी से बहुत जल्द उतर आओ, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि जितनी जल्दी हो सके आप यूनियन के इलेक्शन को जल्द कराए जाए। शासन चुनाव जल्द कराए जाएं। ये वो तारीखी हॉल है जहां पर तमाम छात्र नेता देश के कोने कोने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, लेकिन आज वही हॉल खून के आंसू बहाता हुआ नजारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र एएमयू प्रशासन से लेकर अब हाईकोर्ट के दरवाजे तक खटखटाने के लिए बेबस नजारे। फिलहाल एएमयू प्रशासन के द्वारा तारीख नहीं बताई गई है और साथ ही जल्दी छात्र संघ चुनाव कराने का दावा कई महीनों पहले से किया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव यानी कि यूनियन आखिर कब तक मिल पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।